अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन पॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े नेता, अपनी अच्छी स्पीचेस, शार्प इंटेलेक्ट और गवर्नेंस के प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए जाने जाते थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में वाजपेयी जी ने स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्पेरस इंडिया के विजन के साथ देश पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका कार्यकाल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस पर फोकस के साथ मॉडर्न और डायनामिक इंडिया की नींव रखी। वाजपेयी जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस के सिद्धांतों में रूटेड थी। वो डायलॉग और कंसेंसस बिल्डिंग की पावर में बिलीव करते थे और उनकी लीडरशिप स्टाइल इंक्लूसिवनेस और अलग अलग व्यू पॉइंट्स को एंगेज करने की विलिंगनेस से कैरेक्टराइज्ड थी। वाजपेयी जी की मेजर पॉलिसीज में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना शामिल था। उनकी गवर्नमेंट ने पॉवर्टी एलिविएशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कई प्रोग्राम स्टार्ट किए, जो सभी सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है। प्राइम मिनिस्टर के रूप में वाजपेयी जी की लेगेसी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशंस को ग्रेस और विजडम के साथ नेविगेट करने की उनकी एबिलिटी से मार्क्ड है। वो एक सच्चे स्टेट्समैन थे, अपने एलाइज और ओपोनेंट्स दोनों द्वारा रिस्पेक्टेड। डायलॉग के लिए उनकी कमिटमेंट और पीस की पावर में उनका बिलीफ ने उन्हें वर्ल्ड स्टेज पर एक रिस्पेक्टेड फिगर बना दिया। इंडिया की प्रोग्रेस में वाजपेयी जी का कंट्रीब्यूशन और नेशन के पोटेंशियल में उनका अनवेवरिंग बिलीफ आज भी इंडियंस की जनरेशंस को इंस्पायर करता है। वाजपेयी डॉक्ट्रिन कश्मीर इशू पर वाजपेयी जी के अप्रोच का एक कॉर्नरस्टोन डायलॉग, एंगेजमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर एम्फसाइज करता था। यह डॉक्ट्रिन पास्ट के कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच से एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर था, जिसका एम लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल मीन्स से रिजॉल्व करना था। यह डॉक्ट्रिन इस बिलीफ पर बेस्ड था कि डिसएग्रीमेंट्स के बीच भी डायलॉग कॉमन ग्राउंड फाइंड करने और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्रूशल है। वाजपेयी डॉक्ट्रिन के सेंटर में इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत, ह्यूमैनिटी, कश्मीरियत, डेमोक्रेसी का आइडिया था। इस थ्री प्रोंग्ड अप्रोच का एम ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स को एड्रेस करना, कश्मीर की यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को एक्नॉलेज करना और रीजन में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना था। वाजपेयी डॉक्ट्रिन इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हुए कश्मीर के लोगों के लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नेंस की एडवोकेट करता था। वाजपेयी डॉक्ट्रिन कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक बोल्ड और इनोवेटिव अप्रोच था, जो कॉन्फ्रंटेशन पर पीस और डायलॉग को प्रायोरिटाइज करता था। इसने सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को रिकॉग्नाइज किया और ऑल स्टेक होल्डर्स को एंगेज करते हुए एक मल्टीफेसेटेड स्ट्रैटेजी के थ्रू उन्हें एड्रेस करने की कोशिश की। ये डॉक्ट्रिन डिप्लोमेसी की पावर में वाजपेयी जी के बिलीफ और कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का लास्टिंग सोल्यूशन फाइंड करने के लिए उनकी कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। कश्मीर के लिए वाजपेयी जी का विजन पॉलिटिकल सॉल्यूशन से बियॉन्ड एक्सटेंड करता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स को इनकम्पस करता था। रीजन की प्रोग्रेस के लिए कनेक्टिविटी की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए उनकी गवर्नमेंट ने श्रीनगर एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज करने और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू श्रीनगर को कनेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए। ये इनिशिएटिव्स रीजन में टूरिज्म, ट्रेड और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए क्रूशल थे। श्रीनगर एयरपोर्ट, जो कश्मीर वैली का एक की गेटवे है, कि मॉडर्नाइजेशन में इसकी कैपेसिटी को एक्सपैंड करना और इसकी फैसिलिटीज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक अपग्रेड करना शामिल था। इस प्रोजेक्ट का एम टूरिस्ट की ग्रोइंग नंबर को अकोमोडेटेड करना और इंडिया और दुनिया के अदर पार्ट्स के साथ एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना था। अपग्रेडेड एयरपोर्ट को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में एनविजन किया गया था, जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव श्रीनगर को जम्मू और इंडिया के रेस्ट से कनेक्ट करने वाले एक मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्ट करने पर फोकस करता था। इस प्रोजेक्ट का एम एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करना, ट्रैवल टाइम रिड्यूस करना और गुड्स और पीपल के ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करना था। हाईवे को एक वाइटल लिंक के रूप में देखा जाता था, जो कश्मीर को नेशनल इकोनॉमी से कनेक्ट करता था और कंट्री के रेस्ट के साथ ग्रेटर इंटीग्रेशन को प्रमोट करता था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए वाजपेयी जी की कमिटमेंट और रीजन के इकोनॉमिक पोटेंशियल में उनके बिलीफ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। वाजपेयी डॉक्ट्रिन का इंडिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप पर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पीडीडी रहा।
डायलॉग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर एम्फेसिस ने रिलेशंस में थॉ ला दिया, जिससे इंक्रीज्ड इंटरैक्शन और कोऑपरेशन का रास्ता साफ हो गया। वाजपेयी जी द्वारा शुरू की गई हिस्टोरिक लाहौर बस डिप्लोमेसी एंगेजमेंट के इस न्यू एरा को सिंबलाइज करती है, जो पास्ट हॉस्टिलिटीज के बावजूद पाकिस्तान तक पहुंचने की उनकी विलिंगनेस को डेमोन्स्ट्रेट करती है। वाजपेयी जी के पाकिस्तान विजिट के दौरान साइन की गई लाहौर डिक्लेरेशन ने पीसफुल मीन्स के थ्रू बिलैटरल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक फ्रेमवर्क आउटलाइन किया। इस डिक्लेरेशन ने दोनों कंट्रीज को डायलॉग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कमिट किया। वाजपेयी डॉक्ट्रिन ने एंगेजमेंट पर अपने एम्फेसिस के साथ कंटेंशियस इश्यूज को एड्रेस करने और कोऑपरेशन के एवेन्यूज एक्सप्लोर करने के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया। इंडो पाक रिलेशंस पर वाजपेयी डॉक्ट्रिन का इम्पैक्ट बिना चैलेंजेस के नहीं था। करगिल वॉर, जो पीस प्रोसेस के लिए एक मेजर सेटबैक था, सिचुएशन की फ्रेजिलिटी को हाईलाइट करता है। हालांकि इस सेटबैक के बावजूद वाजपेयी डायलॉग के लिए कमिटेड रहे और सब्सिक्वेंट ईयर्स में पाकिस्तान के साथ एंगेज करते रहे। डिप्लोमेसी की पावर में उनके अनवेवरिंग बिलीफ ने फ्यूचर पीस इनिशिएटिव्स के लिए फाउंडेशन रखी। इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत पर वाजपेयी डॉक्ट्रिन के एम्फेसिस का कश्मीर के सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट पीडीडीडा। ह्यूमन राइट्स पर फोकस ने सिक्योरिटी ऑपरेशंस की ग्रेटर स्क्रूटनी और ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस में रिडक्शन की तरफ लीड किया। कश्मीरियत को रिकॉग्नाइज करने से रीजन की यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी एक्नॉलेज हुई और इसके हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए इनकरेज किया गया। जमहूरियत को प्रमोट करने का एम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना और कश्मीर के लोगों को एम्पावर करना था। इसमें पॉलिटिकल प्रोसेस में ग्रेटर पार्टिसिपेशन इनकरेज करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करना और गुड गवर्नेंस प्रमोट करना शामिल था। कश्मीर के लिए वाजपेयी डॉक्ट्रिन का अप्रोच एक मोर इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्रिएट करना था, जहां लोगों की वॉइसेस सुनी जाएं और उनके राइट्स रिस्पेक्ट किए जाएं। डायलॉग और एंगेजमेंट पर वाजपेयी डॉक्ट्रिन के फोकस ने कश्मीर में एक मोर ओपन और इंक्लूसिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी लीड किया। इसने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में डाइवर्स पॉलिटिकल ग्रुप्स की पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के एक्सप्रेशन को फैसिलिटेट किया। कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन पर डॉक्ट्रिन के एम्फेसिस ने वायलेंस में रिडक्शन में कंट्रीब्यूट किया और पॉलिटिकल डायलॉग के लिए मोर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया। वाजपेयी डॉक्ट्रिन ने चैलेंजेस और सेटबैक्स फेस करने के बावजूद कश्मीर इश्यू पर एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ी। इसने फोकस को कॉन्फ्रंटेशन से डायलॉग की तरफ शिफ्ट किया, फ्यूचर पीस इनिशिएटिव्स के लिए रास्ता साफ किया। इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत पर डॉक्ट्रिन के एम्फेसिस ने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक मोर ह्यूमेन, इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक अप्रोच की फाउंडेशन रखी। कश्मीर के लिए वाजपेयी जी का विजन पॉलिटिकल सॉल्यूशन से बियॉन्ड एक्सटेंड करता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स को इनकम्पास करता था। श्रीनगर एयरपोर्ट की मॉडर्नाइजेशन और श्रीनगर को इंडिया के रेस्ट से कनेक्ट करने वाले नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन रीजन की प्रोग्रेस के लिए उनकी कमिटमेंट का प्रमाण थे। इन इनिशिएटिव्स का एम टूरिज्म, ट्रेड और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना था, जिससे कश्मीर के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। इंडो पैक रिलेशंस पर वाजपेयी डॉक्ट्रिन का इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट था, जिसने इंक्रीज्ड एंगेजमेंट और डायलॉग के ईरा की शुरुआत की। हालांकि कारगिल वॉर ने एक मेजर सेटबैक दिया, डिप्लोमेसी में वाजपेयी जी के अनवेवरिंग बिलीफ ने फ्यूचर पीस इनिशिएटिव्स के लिए फाउंडेशन रखी। उनकी लेगेसी आज भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड कश्मीर इशू का लास्टिंग सोल्यूशन फाइंड करने के एफर्ट्स को इंस्पायर करती है।